जय श्री कृष्ण भैया जी। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। अंजलि दीदी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आइए अंजलि दीदी के यजमानत्व को ग्रहण करते हुए आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का देवाय मणिपुर चक्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनाहत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्धि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहस्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चोटी के ऊपर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जो हमारे से जूम में लाइव जुड़ी हुई है अंजलि सरला, और जो फेसबुक लाइव से अभी या आगे चल के देखने वाले हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए आज के पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। या देवी सर्वभूतेषु गीता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ गीता को नमन करते हुए गायक कृष्ण देव जी को, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए हमारे इसके रचयिता टीकाकार स्वामी राम सुदास जी को नमन करते हुए आइए इस गीता के इस प्रथम अध्याय के 33 श्लोक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक गीता के इन भागों में गीता की प्रस्तावना अलग अलग भावों से लिखी हुई है, उनको अवश्य पढ़ें। किस तरह से काम हमारा आगे चलने वाला है उसका सुंदर विवरण दिया गया है। अभी हम लोग चल रहे हैं अर्जुन के द्वारा विषाद प्रकटीकरण। हमने देखा कल विषाद का प्रकटीकरण हो चुका है, अब उसको और स्पष्ट करने के प्रयास आज के 3 श्लोकों में करने वाला है। या आप हम जानते हैं 47 तक यही विषाद अर्जुन का चलने वाला है। एक बार विषाद, जिसको आज डिप्रेशन कह दिया गया है, अवसाद कह दिया गया है, एक बार आने के बाद अपना परिवार ढूंढ ढूंढ के बढ़ाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी सुरक्षा में लगा हुआ हो तो वो अपने सगे संबंधियों को तुरंत अंदर बुला लेता है ना, उसी तरह ये विषाद अवसाद भी अपने सगे संबंधियों को अंदर बुलाता है। और अर्जुन के सगे संबंधी आज किस तरह आएंगे, हम उनको देखने वाले हैं। तो आइए हम आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। गीता की महिमा बहुत अद्भुत है, अपार है, इसको कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। गीता का एक ही लक्ष्य है, हम सब शरणागत हो जाएं, मुक्त हो जाएं, यही हमारा एक लक्ष्य है। गीता का योग से बड़ा संबंध है, हर अध्याय योग से जुड़ा हुआ है। गीता का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर को जुड़ जाना, ईश्वर परमात्मा आत्मा का संयोग हो जाना, यही गीता। साधना की 2 शैलियां हैं, निर्विकार साकार, निरपेक्ष सापेक्ष। इन दोनों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है, जिनको हम लोग समझ सकते हैं, इसके द्वारा अच्छी तरह समझ पाएंगे।
और ये बहुत सुंदर तरीके से हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करती है। राम सुखदास जी कहते हैं अलग अलग भाव में मैंने इस गीता को लिखी, फिर धीरे धीरे सबको समाहित करके हम जैसे भक्तों के लिए ये अनुपम ग्रंथ अपनी विरासत के रूप में हमें देखे कि हमें ये विरासत अवश्य क्लेम करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमदम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। आइए गीता के प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। आप और हम जानते हैं गीता के प्रथम अध्याय से किस तरह से धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। तो पहला वाच यही आता है, धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वः माम का पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या क्या किया। तो संजय वाच से गीता का दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है। तो उसमें संजय कहते हैं, संजय वाच दर्शवाउ तो पांडवानिकम व्यूढ्यनम दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास में जाकर के ये वचन कहे। क्या कहा उसने? पांडु सेना का वर्णन करना शुरू किया। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमिता। पांडव पुत्रों को वर्णन किया, पांडव सेना का, और वहां पे उन्होंने कहा व्यू रचना में खड़ी हुई सेना है एक भाग, दूसरा भाग द्रुपद के प्रति जो आचार्य का द्वेष भाव का उसको और उन्होंने उत्साहित किया और उकसाया। और उसके बाद में पांडव सेना के वीरों का वर्णन करते हैं। यही उनकी कायरता, उनकी वीर रचना व्यवस्थितता को हम देख पाते हैं। अनिता जी का स्वागत है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथे दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य सेव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में पूरी योद्धाओं का वर्णन किया जो भीम अर्जुन के समान योद्धा है। यहाँ पे बात है सात्विकी की, विराट की, द्रुपद की, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज, शव्य, युधामनुष्य, उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, देव द्रौपदी के 5 पुत्र सभी को महारथी बताया गया है। तत्पश्चात वो अब इसके बाद में वो यहाँ पे अपने सेना का 3 श्लोकों में वर्णन करता है, अपने आचार्यों को बताता है, सेनापति भीष्म को नहीं। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधति योतमे नायकामं सेनस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमिते। तो इस तरह से जो मुख्य सेनायक है उनकी तरफ भी वो कहने की बात करता है। अब वापस द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं। भवान भीष्म, आप और भीष्म, कर्णस्य कर्पस्य समितंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथैव च। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और चिरंजीवी अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, उनके पुत्र भूरिश्रवा आदि योद्धा हमारे पक्ष में भी है। और इसके अलावा अन्य सेना का एक साथ वर्णन करता है। अन्य च पहवसुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र पैरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत से सुरवीर हैं जिन्होंने इच्छा का त्याग कर लिया, मेरे लिए अपनी इच्छा का, जीने की इच्छा का भी, जो युद्ध कला निपुण है, मेरे साथ युद्ध करने आया है। लेकिन अब इसके बाद में दुर्योधन के मन का संशय जो आचार्य संजय है वो जो पढ़ पाते हैं वो हमें बता रहे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद इदम एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बल जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, जीतने में असमर्थ है। ये संशय कलमस अर्जुन से पहले दुर्योधन के मन में आया। दुर्योधन के पास कर्षण नहीं है, इसलिए उनका कलमस किसी ने निकाला नहीं। यही संशय उनकी हार का कारण बना। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां भी संशय आया, लेकिन उसका निवारण करने के लिए जगत गुरु उपस्थित थे। इसलिए गुरु का, भगवान का महत्व बड़ा अद्भुत है। उनके शरणागत होकर कार्य करें, सफलता मिलने वाली है। पर्याप्तम एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। 7 अक्षौणी सेना भी उनको जीतने में पर्याप्त लग रही है, क्योंकि एकजुट है, व्यूह रचना में व्यवस्थित है। और उसके बाद में वो
अपनी सेना को रिक्वेस्ट करता है, गुरुदीप जी का स्वागत है। एनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मभाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। आप सब मिलके भीष्म की रक्षा करें ताकि वो शिखंडी उनके सामने ना आए और पांडवों के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न न हो, इसलिए उनको रक्षा करने को कहता है। और यहाँ पे भीष्म अब प्रधान सेनापति के नाते हर्ष उत्पन्न करते हुए आगे के श्लोक में सौहार्द संघ घोषणा के माध्यम से भीष्म प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षं क्रूरद पितामह सिंहनादम विनद उच्चे शंखन ददमो प्रतापमान। क्रूर प्रतापमान पितामह ने सिंह के भगवान गर्ज कर जोर से शंख बजाया और बजाते ही कौरवों की सेना में भी क्या परिणाम हुआ उसको देखिए। तथा शंकाच भेरे से पणवानक गो मुखा सेवाभ्य अन्यंतस स शब्दस्तुमलो अभवत। अर्थात उसके बाद शंख और भेरी ढोल मृदंग नरसंगे एक साथ बज चुके। अभ्यंत वह सब बड़ा ही भयंकर था जिसको सुन करके क्या क्या हुआ। और अब कौरव सेना के बाद पांडव सेना की घोषणा है। ततः श्वेत हैर्युक्ते मैतीशेन्द्रने स्थितो माधव पांडवश्च एव दिव्यो शंखो प्रदत्तमतु। और किस तरह से सफेद घोड़ों में दिव्य रथ पे आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। कौन कौन से शंख बजाए उन्होंने? साथ में भीम के शंख का भी नाम है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय है पूर्ण दद्मो महाशंकम भीम कर्मावृकोधर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जिन है, सब पे विजय पाने वाले धनी धनंजय ने देवदत्त और भीम कर्मावृकोधर ने पौंड्र नामक शंख बताया। और बाकी पांडवों के अन्य पांडवों ने क्या क्या बजाए? अंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्प को। अर्थात राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक बजाए। और इन 6 के बाद में बाकी बचे हुए 13 शंख किस किस के बजे उनको भी सुन लीजिए। काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ है दर्शदुम्नो विराटस्य सात्विकिश्च अपराजित है द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वस्य पृथ्वी पते सौभद्रस महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। काशीराज शिखंडी दर्शदुम्न विराट सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और सौभद्र इन 13 व्यक्तियों ने मिलकर और धनुष बजाए। जिनके बाद में कौरवों की सेना में क्या हुआ वो देखिएगा। स घोषोद्रास्त राष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नभस्पर्त विंचेव तुम लोवेनुनादयन वेनुनादयन। अर्थात अन्याय के पक्ष में खड़े हुए लोग जल्दी भयभीत होते। धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म की रक्षा में खड़े उनकी धर्म रक्षा करता है, अधर्म वालों की कोई रक्षा नहीं करता। उनके हृदय विदीर्ण हो गए। पांडव सेना के किसी का भी हृदय विदीर्ण नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है। उसके बाद में अगले श्लोक में किस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए तैयार होकर क्या कहता है वो सुनिएगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज है पर्वते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है और कपि ध्वज हनुमान जी का नाम है, ओम श्री हनुमते नमः। पांडु पुत्र अर्जुन ने गांडी उठा लिया, युद्ध की तैयारी कर ली और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। क्या वचन बोले अब सुनने की बात है। अर्जुन वाच है, 3रा वाच पहले अध्याय में आया है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत यावदेतान रिक्षेहम युद्ध कामनावस्थितान केरमयासयोद्यम स्मिन समुद्र में। अर्थात हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध में खड़े वाले इच्छा वाले को देख न लूं। युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य। और अब आगे और वर्णन कहता है, यो एतेस्मानन्वेक्षेयम् ये एतेत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले। यहाँ धृतराष्ट्र का मतलब दुर्योधन है। जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने के उतावले, इन सबको मैं क्यों न देख लूं। संजय वाच है, अब क्या देखते हैं वो संजय बता रहा है। और श्री कृष्ण क्या करते हैं वो भी संजय बता रहा है। श्री कृष्ण कुछ बोलते हैं वो भी संजय ही बताता है।
एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् विष्णुद्रोण प्रमुख सर्वेषां च मयिक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन्ति। संजय कहता है अंतर्यामी ऋषिकेश ने यहाँ बड़ा कार्य किया, सेना के मध्य में वहां रथ खड़ा किया जहां उनके सगे संबंधी भीष्म द्रोण और सारे कुरुवंशी खड़े थे, और कहा ले पार्थ देख ले इन कुरुओं की सेना को, कुरुवंशियों की सेना को तुम देख ले। तो कृष्ण ये कुछ कहते हैं लेकिन कृष्ण वाच या भगवान वाच में नहीं आता है। अब क्या देख रहा है अर्जुन, वो संजय इसका वर्णन कर रहे हैं। तत्र अस्य पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहम् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चे एव सेनयोरुभयोरपि। सेना के मध्य में देखा, दोनों सेनाओं में पिता में आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सूर्धों को भी देखा। और साथ में और क्या कहता है, देखता है तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविश्व विशीदन इदम अब्रवीत। अब कायरता का नाम अब आ रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन सब संबंधियों के साथ खड़े कर दिया। एक बार हम भी, हमारे संबंधी हमारे साथ सामने युद्ध के लिए खड़े हो तो हमारे मन में भी कहीं न कहीं संशय तो आएगा ही। तो भगवान की लीला यहाँ दिखाई दे रही है। अवस्थितान अपनी जगह से उन संपूर्ण बाधुओं को, संबंध रिश्तेदारों को देखकर कुंती अर्जुन कृपया कर सकते कायरता आविष्ट युक्त होकर विषीदन इदम अब्रवीत विषाद करते हुए ऐसा बोले। विषाद शब्द का आगमन हो गया है। अर्जुन वाच है। अब 8 बातें कही है कैसे अर्जुन को अनुभव हुआ है। दर्शव इमं स्वजनम कृष्ण यूसुम समुपस्थितम सिदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवं संसन्ते हस्तात् हस्तत्वक्चेव परिदहते नैस शक्नो में वस्ता तो भ्रमतेव चे मन। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले युद्धसम इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप कपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लक्षण याद रखें, अवसाद के लक्षण है ये। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और खड़े रहने में मैं असमर्थ सा हो रहा हूं। इस तरह 8 गुण उन्होंने बताए। तो अब इस संकोच युद्ध करने का अनुच्छेद बता रहे हैं, क्यों युद्ध न करूं ये बता रहे हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजन माहवे। एक इन लक्षणों को, निमितानि लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। युद्ध से पहले के लक्षण भी, युद्ध के समय के जो सामने देख रहा है अपने रिश्तेदारों को, युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ में नहीं देख पा रहा हूं। कल हमने 32वां भी किया था। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगे वा जीवितेन वा। हे कृष्ण, कृष्ण बड़ा सुंदर 9 बार कहा गीता में। न विजय चाहता हूं, कांक्ष का मतलब है चाहता, न राज्य चाहता हूं, न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, हम लोगों को, कृष्ण को भी शामिल के लिया। कृष्ण तुम भी गलती कर रहे हो, मेरे साथ युद्ध लड़ाने के तैयार हुए हो, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से क्या लाभ, सन्यासियों की तरह बात करता है। और कल के अंतिम श्लोक में, कल के श्लोक में ये साम अर्थे कांक्षितन नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे एव स्थितायुधे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारे राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, ये सब अपने प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े। अब मुख्य रूप से अपना अवसाद प्रकट कर रहा है। अभी तक तो वर्णन कर रहा है, और ये कौन लोग हैं इनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन कर रहा है। आइए आज के इस कथा में आगे बढ़ते हैं। आचार्य सब साथ साथ गीता निकालें, साथ साथ पढ़ें, क्योंकि आपने इनको भी पढ़ना भी है, भावार्थ भी बताना है। आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव तथैव च पितामह मातुला ससुरा पोत्रा श्याला संबंधनिस्तथा। पहले इनका नाम कौन ले रहा था? संजय ले रहा था। संजय बता रहा था कि ये सब सामने खड़े। फिर अब अर्जुन बता रहा है मैं इनको देख रहा हूं। इन सब का जिक्र 2 बार आया है।
एक बार संजय बता रहा है, वो ये देख रहा है, और फिर अर्जुन सहमति, हाँ मैं यही देख रहा था, अर्थात संजय सही बता रहा है। अब आगे कहता है, एतान हन्तुम इच्छामि गृन्दोपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतो कीनु मही कृते। तो अब क्या कहता है, आचार्य, पिता, पुत्र, और उसी प्रकार पिता में मामा, ससुर, पुत्र, साले, अब साले पहली बार जुड़ा है साहब यहाँ पे, तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, प्रहार करने पर, घृणता का तत्व प्रहार करने पर भी, एतान हंतुम, हंतुम को मारना कहते हैं, इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोक्य राजस्य, त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मही करते, मही यहाँ पृथ्वी के लिए शब्द आया, पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या, किम, क्या मारूं। इस तरह भगवान 16 अध्याय के श्लोक में आगे चल के कहेंगे, काम है, क्रोध, लोभ, तीनों नरक के द्वार। वास्तव में एक काम के ही 3 स्वरूप हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज श्री कर रहे हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं, और यही कामना अर्जुन के मन में पैदा हो। काम अर्थात कामना की 2 तरह क्रिया होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। अर्थात इष्ट मिल, हर काम हमारा किस लिए हो, ईश्वर हमें मिल जाए, हमारे जीवन के अनिष्टकारी प्रवृत्तियां हैं उनसे निवृत्त हो जाए। इनमें इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह से होती है, संग्रह करना और सुख भोगना, इसको भी इष्ट कहा गया है। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है, और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। तो बड़ा सुंदर लोभ काम का वर्णन है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। तीसरा कब आता है, जब ये निवृत्ति में आपको जो करना है वो कर नहीं पाते, तो आपको क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा होने पर, हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वाला पर क्रोध आता है। तो कामना ही लोभ और क्रोध दोनों की जनक है। मुख्य शत्रु कौन है हमारा, कामना। अभी मैं गीता भवन ऋषिकेश में गया हुआ था, तो वहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ था, बड़ा शायद वान प्रशासन की दीवारों में लिखा हुआ था कि पंचेंद्रियों में से भी आप अगर अपनी रचना का संयम कर लेते हैं, पहले इसका संयम करना होगा, बाकी संयम बाद में अपने आप सहज हो जाए। ये बात मेरे हृदय में अंदर तक बैठ गई है। आप सभी साधक भी इस बात को समझें कि हम जीभ को अगर, खाने की इच्छा को अगर काबू में कर लेते हैं, तो बाकी चारों इंद्रियां, जिसमें त्वचा का सुख है, श्रवण सुख है, या बोलने का है, या आंखों से देखने का है, ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप लुप्त होती चली जाएगी। तो सबसे पहले किस इंद्रिय को काबू करना है, जीभ को। इसलिए हमारे समाज में उपवास की इतनी महत्ता की गई, बार बार उपवास की बात की गई है। धीरे धीरे आपके उन इंद्रिय, इस जीव के से स्वाद संबंधी सुखों से आपकी उपरति हो जाए, अर्थात उनसे मुक्त हो जाए। तो ये कामना जब बंद होगी, एक से फिर पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के भोग की इच्छा जब मुक्त होगी, यही हमारे जीवन का मुख्य कारण है बार बार जन्म मरण के सिलसिले में पड़ने पर। तो संग्रह करना और सुख भोगना, हमने केवल सुख भोग ले तभी हम बच जाएंगे। चलो कुछ अच्छे कर्म थे, हमने सुख भोग लिए, अकाउंट सेटल हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ संग्रह भी करना चाहते हैं। मेरे पीढ़ी के, मेरे बच्चे मेरी 7 पीढ़ियों तक कैसे आनंद लेंगे। ये जो लोभ है, ये हमें नरक का दूसरे द्वार तक पहुंचा देता। और फिर इन दोनों में, अर्थात संग्रह की प्राप्ति में जो बाधा देते हैं, नहीं, हमारे कंपटीटर, हमारे दोस्त तक भी वो अगर बाधा देते हैं, हमें उन पर क्रोध आता है। तो काम से लोभ हुआ, और लोभ में जो बाधा पहुंचा रहे हैं उनसे क्रोध आया। बात समझ में आती है। काम, क्रोध, लोभ आगे चल के हम और पढ़ने वाले हैं 16वें अध्याय में इनके बारे में विस्तार से, जिससे अनिष्ट करने वाले नाश की प्रक्रिया होती है। इस तरह क्या सिद्ध हुआ, युद्धों में मनुष्य में 2 तरह से ही प्रवृत्ति आती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और संग्रह करने के लिए, इसकी प्राप्ति, लोभ की पूर्ति के लिए। पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे क्रोध भी नहीं आ रहा है, मुझे संग्रह भी नहीं करना है। तो यहाँ बड़ा अप्रिय अवस्था बन गया। आचार्य पितरान क्यों नहीं करते, अगर हमारे कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर भी कहते मेरे पे प्रहार भी करना चाहिए, तो मैं अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में इनको मारना नहीं चाहता। ये अनिष्ट भले ही बन जाए, क्रोध ही अनिष्ट है, और मैं इनको मारना नहीं चाहता। अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए, अर्थात राज्य के लोभ में आकर के मेरे को मारना चाहिए, तो भी मैं लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तो
अर्जुन दोनों से परे हैं, न कामना है, न लोभ है, न क्रोध है। तात्पर्य क्रोध और लोभ में आकर मेरे से नरकों का दरवाजा नहीं खोलना है, मैं नरक नहीं जाना चाहता, अपना ज्ञान दे रहा है। यहाँ 2 बार अपी शब्द का प्रयोग आने का आश्चर्य है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? अगर इनको मैं राज्य सौंप देता हूँ मुझे मारेंगी क्यों? पर मान लो पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी, ऐसे विचार से मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी मैं न तो अपी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्थात इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य है, ये इंद्रप्रस्थ की बात नहीं हो रही है, तीनों लोक का राज्य मिल जाए, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो संभावना है तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। या मधुसूदन शब्द भगवान श्री कृष्ण है, ये क्यों दिया गया? आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य भीष्म दैत्य थोड़ी हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी, मधुसूदन का तात्पर्य नजदीक के खास संबंधियों को मधु शब्द क्या है। पर भगवान का मधुसूदन नाम क्यों पड़ा? मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। तो यहाँ पितृ पितामहान में पिताओं और पितामहों को पहले लिया गया, आचार्य पितृ कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया। कौटुंबिक स्नेह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, पिता का नाम सबसे पहला, और न मारने का विषय चल रहा है, सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्य गुरुजनों का नाम लिया है, आचार्य जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। हमारा विद्या का हित का संबंध ऐसे पूज्य आचार्य की मुझे सेवा करनी चाहिए, उनसे लड़ाई थोड़ी करनी चाहिए, आचार्य चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितृ शरीर के संबंध को जो पिता लोग हैं उनका ही तो हमारा शरीर है, उनसे तो हमें शरीर मिला है, उनको क्रोध लोग मारेंगे तो उनके पिताओं को कैसे मारे? हमारे भाइयों के जो पुत्र है वे भी कोई विपरीत क्रिया कर भी बैठे हमारे बेटे, तो क्या हम उनको मार देते हैं क्या? हम नहीं मारने वाले। पितामह है, ऐसे पितामह हैं जो हमारे पिताओं के भी पूजे हैं, उनको हम ऐसी चेष्टा कैसे करते हैं जिनको कोई दुष्ट हो करते को? हमारे मामा लोग हैं, वे हमारे पालन करने वाली माताओं के भाई है, फिर माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। जो ससुर जो मेरी और मेरी भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी है, हमारे लिए पिता तुल्य, इनको मैं कैसे मारूं? हमारे पुत्रों के जो पुत्र है वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है, अर्थात दादा को पुत्र पिता पुत्र से भी प्यारे होते हैं। शाला हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे क्यों? कौन साला था यहाँ पे? शिखंडी और धृष्टद्युम्न पांडवों के साले हैं, 5 पांडवों की द्रौपदी के भाई हैं, उनके साले हैं। इसी तरह सुभद्रा का भाई उत्तर भी लड़ रहा जो बाद में मारा जाता है, वो भी इनके अभिमन्यु का साला है। तो जितने संबंधी देख रहे हैं, और ज्यादा लड़ रहा तो उसका अर्जुन खुद साला है, जो दुर्योधन के थे जीजा। जितने संबंधी देख रहे हैं, इनके जितने भी संबंधी है उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मारना उचित नहीं है। 2 हेतु और बताते हैं, जो न मारने में, आगे चल के और भी हेतु बताएंगे। तो आइए एक हेतु और आज और देखते हैं। निहत्ते धृतराष्ट्राणां का प्रीतिस्यात् जनार्दन है, पापम पापम आश्रयेत अस्मान। अब यहां बड़ा सुंदर शब्द है, गौर करिए, अच्छी तरह से पढ़िएगा। हत्वा एतान आततायिनः, यहाँ उग्रवादियों का नाम भी आ गया। हे जनार्दन, जनार्दन सबसे पहले आखिर में देखिए, धृतराष्ट्रान या धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को का प्रीति क्या प्रसन्नता होगी, शात मतलब होगी। इनका भावार्थ आगे बहुत काम है। एतान इन आतताइन आताताइयों को, अब कल को अर्जुन को ये न कह दे कि इन्होंने द्रौपदी का चीर खींचा था, गलत कार्य किए थे, तो मैं जलाने की कोशिश करी, तो आतंकवादी तो थे, इनको जलाने की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की। इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। तो यहाँ बिल्कुल ही कर्म से विमुख हो गया, पाप ही लगेगा। नित्यदास शासन हत्वेता न अतात योगी, जितने भी सैनिक उनको मार विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? क्रोध लोभ के वेग में मान भी दे तो वेग के शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। क्रोध लोभ में अगर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अब देखिए अर्जुन का विषाद विस्तारित हो रहा है, और आपको अब यहाँ ऐसा लगने वाला है कि अर्जुन तो सही कह रहा है, क्योंकि हम सब में अर्जुन है ना, हम सभी ऐसा ही करते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कुटुंबियों की याद आने पर अभाव खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताएगा। क्या है, हमें कोई प्रसन्नता हो सकती है इनको मारने से? इस लोग में जब तक जीते रहेंगे
हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। जो पाप लगेगा परलोक में भी दुख देने वाला। यहाँ बड़ा सुंदर भगवान ने आतंकवादियों की, गुरु भगवान ने 6 तरह के आतंकवादियों को बताया। आतताई 6 प्रकार के हो। पहला, आग लगाने वाला। उस जमाने में आग लगाने वाला, तो उन्होंने लाक्षागृह में आग लगाई थी। विष देने वाला, भीम को विष भी दिया था दुर्योधन ने। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, सामने बैठा है। धन को हरने वाला, उनका सब कुछ हर लिया। राज्य, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, इस सारी की साजिश। स्त्री को भी हरण करने की जयद्रथ ने कोशिश की थी। ये घटना पीछे की घटना है, आगे चल के पता चले कि जयद्रथ द्रौपदी को पे मोहित होकर के, हालांकि द्रौपदी उनके साले की पत्नी थी, उस पे मोहित होकर के उसको लेकर के चला गया। और फिर पांडवों ने मिलकर के उसके सर मारने नहीं दिया, कुंती ने आकर के, कृष्ण ने आकर, लेकिन उसका सर मुंडन कर दिया। वो जयद्रथ आगे चल के कैसे युद्ध में पांडवों का अपराध करता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो क्या ये 6 को 6 लक्षण दुर्योधन में थे। पहला, पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाया, याद कीजिएगा। भीमसेन को जहर पिला जंगल में फेंक दिया, बचपन में ही फेंक दिया। तीसरा, हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को तैयार करने वाले थे। चौथा, ध्रुव क्रीड़ा में छल कपट करके पांडवों के धन और राज्य हर लिया। चौथा पांचवा एक साथ, द्रौपदी को भरी सभा में लाकर तू मेरी दासी हो गई है। इस तरह दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ भी द्रौपदी को हर कर ले गया था। तो इस तरह से आप ये सारे सारे कार्य किया। और वशिष्ठ स्मृति में बहुत सुंदर कहा गया है, अग्नि दो ग्रदश्चैव शस्त्र प्राणी धारण पह चित्तदार अपहरता च सडेते यात तथा ही। ये 6 महर्षि ने नहीं कहे, वशिष्ठ स्मृति में लिखे गए हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन हरण करने वाला, शस्त्र मारने को उद्यत हुआ, जमीन छीनने वाला, स्त्री हरण करने वाला, ऐसा कोई भी कार्य आपके साथ कोई करता है तो वो आतता ही कहा जाएगा। तो इस तरह से अतय को मारने वाले कुछ भी दोष नहीं लगता। नानताया विधेदो तो हंतुर्भवती कृष्ण। मनुस्मृति कहती है आतताई को मारना उचित होते हुए मारने क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है मनुष्य को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वाभूता, ने हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो क्रोध लोभ के वशीभूत होकर पांडव कुटुंबियों की हिंसा कार्य हम क्यों करें। अब देखो कुछ कहने को छोड़ नहीं रहा है। आतताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक ही हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने का हमें पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, अत्यंत पापी होता है। स ए पाप तमो स कुर्यात कुल नाशनम। अतः जो आते ही कुटुंबी उनको कैसे मारे, उनसे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, उसे अलग हो जाना चाहिए, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। अब यहाँ बड़ा ज्ञान दे रहा है, जैसे अपना बेटा आतताई हो जाए तो हम संबंध हटा सकते हैं, मार थोड़ी जा सकते। बात सत्य भी है। तो आगे पूर्व श्लोक युद्ध का दुष्परिणाम के आगे घटना कल बताएंगे। तो आइए हम एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं। गुरुदेव जी तैयार हो जाइए। 34वें श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तीनों पढ़े तो और अति उत्तम है। गुरुदेव जी से अनुरोध है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप तत्काल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आप सभी को अनम्यूट मोड पे डाल रहा हूं। जब मन हो अब एक एक करके अनम्यूट करके अपनी बातें कहते रहेगा। तो गुरु जी से अनुरोध करते हैं कि आप प्रारंभ करें। 34वां श्लोक। हरिओम। हरिओम। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव श्रीपितामहः मातुलः मातुलः शवशूरः पौत्रः श्यालः संबंधी न तथा वेल डन। अगला पढ़े। इनान एतानन् हतुमिच्छामि धन्यो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु कीनु मही कृते। बहुत बढ़िया। अगला भी पढ़ लीजिए। निहत्य धात्राष्ट्रानः का प्रीति राज्यस्या जजनादन पाप मेवा श्रेयदस्यमान हत्वेता नाता नेह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आपके बहुत सुधार हो रहा है भैया, जिससे धीरे धीरे स्पेलिंग पढ़ रहे हैं ये भावार्थ को समझें। बस मेरा आपसे आग्रह है कि आप नीचे की लाइनों को भी ध्यान रखा करें ताकि आपको इनके बीच के शब्दार्थ समझ आए। जैसे पाप, पाप मेवा श्रेयत असमान में 4 शब्द हैं सब। पापम एव आश्रेत असमान, ये 4 शब्द हैं। इसी तरह हत्वे तान अताई ने,
इसमें भी 3 शब्द है, कौन कौन से? एक हत्वा है, एक एतान है, एक आततायिन है। तो इन सबको साथ में अलग अलग करके भी बोल सकते हैं आप। हत्वा, एतान, आतातहीन है, इस तरह से आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। चलिए अगला कौन बोलेगा? अब आप बोलेगी, म्यूट करके जी बोल भैया। सकते हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। चलिए धन्यवाद। अब हमारे बीच में और कौन है? निशा, सरला, हाँ अंजलि दीदी ने अनम्यूट किया। अंजलि दीदी आप बोले। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बहुत जय श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत कृपा है आप पे। सरला आप पढ़े। आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बहुत सुंदर, बहुत। आपके अंदर के जो शब्द है ना, वो भी अब आपके क्लियर सुनाई दे रहे हैं हमारे को। बहुत अद्भुत है। देखिए हमारा एक प्रयास है, जो मेरे जीवन में घटा या घट नहीं पाया, मैं चाहता हूँ आपके जीवन में इस समस्या ना आए। हम जब संस्कृत का श्लोक पढ़े, पढ़ते पढ़ते उसका भावार्थ हमारे बैकग्राउंड में चलने लग जाए। इट्स गुड आइडिया ना, अच्छी आइडिया ना, ये अच्छी बात है ना अंजलि। कम जो ही संस्कृत पढ़ें आप लोग बहुत लेकिन उसका भावार्थ भी अपने आप चलने लग जाए, तो हमारा पढ़ना सार्थक सिद्ध होता है। हमारे बीच में नीता भी है, जालान दीदी भी है। कृपया आप भी पढ़ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़ें। आप जितना पढ़ पाए, जैसे पढ़ना पाए पढ़ें। नीता देसाई जी, जालान दीदी आप भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं क्या? हाँ बिल्कुल पढ़िए अनिता दीदी, पढ़िए ना, आपसे अच्छा कौन पढ़ेगा। पढ़े। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है। एतान्त हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते
आगे पढ़ सकते हैं तीसरा भी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वे तानाततायिनः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत पहली बार आप पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। नीता जी अब आप पढ़ सकते हैं। नीता देसाई जी, आप अगर हैं हमारे बीच हम तो आप सर पढ़ें जी। नहीं सर, मैं आज सुनूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कोई जरा। बात, कोई बात। चलिए अब इनके भावार्थ के अंदर आते हैं। तो अनीता दीदी आप यहाँ है हमारे साथ, तो आपसे ही शुरुआत करें। इन तीनों श्लोकों में क्या घटना घटी है, अपने शब्दों में बताएं आप उसको। मैं आज तो शायद नहीं बता कोई पाऊंगी बात इतना। नहीं, फिर पढ़िएगा और अच्छी तरह पढ़िएगा। चलो मैं अब अंजलि दी से अनुरोध करूंगा कि आप बताएं इन श्लोकों में क्या घटना घटी है, पूरे संदर्भ को जोड़ते ही बताएं। हमें कहानी आधी नहीं कहनी, पुराने भाग को जोड़ करके। भाग 2 में जैसे रिकेप कराते ना, ऐसे रिकेप कराते आगे बढ़े हम जी। अनम्यूट करें, भी आप अनम्यूट नहीं किया अंजलि आपने। हाँ जी। बोले जी। तो कल के श्लोकों में हमने पढ़ा था कि युद्ध के क्या विपरीत परिणाम हुए, होने अ, अर्जुन के ऊपर क्या असर हुआ। अर्जुन का रथ बीच में खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर वो सारी वहां पर सारे अपने संबंधियों को, सगे संबंधियों को, सबको देख करके उसके ऊपर क्या असर हुआ उसके बारे में हमें बताया था, हमने पढ़ा था। अभी आज के श्लोक में हमें हमने ये पढ़ा कि अर्जुन के द्वारा अपने हाँ, अर्जुन का मन विचलित होने के बारे में बताया कि अपने आचार्य को और सब परिजनों को, सबको देख करके उनके मन में मारने की इच्छा प्रकट नहीं हुई। मतलब वो विचलित हो गए, उनका मन विचलित हो गया। और कई तरह से ना उन्होंने उस मीन्स पहले के श्लोक में उसका प्रभाव उनके शरीर पर क्या पड़ा विचलित होने से, तो वो सब बताया था। तो उन्होंने वो बताते हैं कि आचार्य, ताऊ चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सभी संबंधी लोग हैं, उन सबको देख करके अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाता है तो वो मेरे किस काम का। मतलब पृथ्वी भी मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य तो, ये तीनों लोगों का राज्य छोड़ो, मुझे पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। ऐसा मही कृते, मतलब कि मही कृते नु किम, पृथ्वी के लिए तो मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में ऐसे विचलित होने पर भी दुर्योधन आदि स्वजनों को मारने में पाप की प्राप्ति होती है, ऐसा उनके मन में विचार आता है कि वो इन लोगों को, अपने स्वजनों को मारेंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, और इसमें सुख और प्रसन्नता का अभाव उनका दिखाई देता है कि इसमें मुझे क्या खुशी होगी उन सबको मार। तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, ऐसा वो बोलते हैं। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, अगर हम इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, इसीलिए हमें ये सब नहीं कर, ऐसा वो अपना विचार। बहुत सुंदर बताया। 2 छुपी हुई बातें थी इसके अंदर। एक आतताई कौन कौन 6 होते हैं उनको बताया, क्यों 6 ये दोस्त दुर्योधन में थे, आतताई था। लेकिन अर्जुन तो संत बन चुका है, तो आतताई को मारना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो मारना नहीं चाहता। दूसरे यहाँ पे काम, क्रोध और लोभ की बात की गई है। काम अर्थात 2 तरीके से होता है प्रवृत्ति इसके अंदर। एक तो सुख को भोगना, जो कि आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उसका संग्रह करना लोभ है, और उस संग्रह करने में जो कोई बाधा दे उन पे क्रोध आता है। तो हम तीनों काम भी, वो खुद का है मैंने काम में हूं ना, क्रोध में हूं, लोभ में हूं, तीनों में नहीं हूं, फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब मैं निवेदन करूंगा सरला से, आप बोले इस बारे में भावार्थ अपने शब्दों में तीनों का समझाने का प्रयास करें।
कृष्ण और अर्जुन अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। वो सगे संबंधियों को मार कर अपना राज्य नहीं लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने कहा, एक केशव, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन युद्ध करेंगे। तो फिर वो कहता है, अर्जुन कहता है केशव को, अपने आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह और अपने जितने भी सगे संबंधी है, उनको मारकर उनको उनके ऊपर प्रहार करने पर, या उनको मारने, मैं मारना नहीं चाहता हे केशव। उनको मारने से हमें क्या लाभ होगा? मुझे त्रिलोकी का राज्य भी नहीं मिलता है तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। मैं पृथ्वी के लिए तो क्या ही इनको मारूं। इनको बिना भाई, बिना परिवार के, बिना राज्य भी मिल जाए तो खुशी नहीं होगी। तो फिर वो कहता है, फिर कहता है, "हे जनार्दन, इन कौरव पुत्रों को मारकर और इन संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से हमें क्या लाभ होगा?" आतताइयों का मतलब है, उन्होंने 6 मतलब जितना बता सकती हूँ बता दूंगी। विष देना, लाक्षाग्रह वाला, और स्त्री हरण, और शस्त्र उठाना, और 2 कौन से थे? धन और राज्य हरण, धन और राज्य हरण, और जहर देना, अनुराग, जिसको जहर भी। जहर देना, घूस देना तो बोल दिया। उस जमाने में जहर लाक्षाग्रह, होता था, जहर, और ये चीजें। आजकल तो बम गोले पता नहीं क्या क्या हो गए हैं आतंकवादियों के पास में, आतंकवादी भी हाँ, तस्कर तो हो ये गए। सब है। और बहुत। चलो गुरदीप जी, आप थोड़ा सा कहें, अपने अपने अंदाज में कुछ कह दें इनके बारे में, तीनों श्लोक के बारे में। हरिओम। जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये देखो कि तुम इन लोगों को देखना चाहते हो कि अपने अपने किस किस से तुमने युद्ध करना है, उन सबको एक बार नजर से देख लो। तो देखने के बाद अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि अरे, ये तो मेरे सारे घर वाले हैं, ये हम्म। मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये सारे तो मेरे परिवार हैं। मैं हम्म। इनके साथ क्यों युद्ध करूंगा? आचार्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं, तथा अन्य सगे संबंधी, प्रहार करने पर भी इनको मारना, मैं ऐसा पाप कतई नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकों का राज्य मिलता हो तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहूंगा, किसी भी हाल में नहीं मारना चाहूंगा। और पृथ्वी के लिए, एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक जमीन के लिए जिसके ऊपर मैं अपना राज्य चला सकूं, ऐसा तो मेरे को कतई ही नहीं करना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधी को मारकर हम लोगों का क्या प्रसन्नता होगी? हमारे को उससे क्या प्रसन्नता मिलने वाली है? इन आतताइयों को, इन उपद्रवियों को मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा, कोई पुण्य की प्राप्ति कतई नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया। हरि ओम। देखिए, अगर सोच लीजिए, कृष्ण जी ने अगर गीता नहीं सुनाई होती तो आज समझे विश्व में आतंकवादियों का ही राज होता। तो उनको कोई मारना ही नहीं चाहता, सब अर्जुन को फॉलो करते, सब अर्जुन को ही फॉलो करते ना। अर्जुन ने कहा है बड़ा सत्य, हम मारना नहीं है किसी को, आतताई तो भी नहीं मारना है, मुझे काम क्रोध लोभ रखना ही नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण ने गीता इसलिए सुनाई कि ये सारे भाव संपूर्ण हो जाए। और कोई कहना चाहता है? और कोई? अनीता, दीपा, आभा, आप में से कोई कुछ कहना चाहते तो कहे, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार कह लीजिएगा। आइए, हम समय का सदुपयोग करते हैं, 5-1 मिनट का ध्यान करते हैं, 6 मिनट हमारे पास बचे हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आराम से बैठ जाएं, पैरों को हिला डुला लें, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी ध्यान का आसन जो भी लगा सके। कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी में पैर नीचे करके बैठ जाएं, पैरों से थोड़ा सा फासला रखें, पैर स्पर्श न हो। कोमलता से आंखें बंद कर लें, पीठ के डी सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बन। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें। अपनी श्वासों के प्रति सजगता बढ़ाएं। आते ही श्वास का दर्शन, जाती हुई श्वास का दर्शन। आती हुई श्वास शुभ संकल्पों को लाती है, ऐसा भाव रखें। हमारे चारों ओर प्राण शक्ति में सब तरह के संकल्प हैं। जैसे जिस परिवेश में जाते हैं वैसे संकल्प हमारे अंदर आ ही जाते। जब
किसी को आवेशित देखें, किसी को गलत कार्य करते देखें तो अलग तरह के संकल्प आते हैं। उसी तरह सत्संग सुने, सत्य बोले, ईमानदारी से कार्य करें, को अच्छा सेवा कार्य करें तो हमारे में शुभ संकल्प, हम शुभ ग्रहण कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ। और जाति विश्वास के साथ हमारे मन में किसी भी तरह के दुर्भाव उठे हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, मुक्त होते जा। शुभ संकल्प का आगमन श्वास के साथ और पूर्व दिन के या कई दिनों के मन में बने हुए कोई भी ऐसे दुर्भाव हैं जो काम क्रोध लोभ से जुड़े हुए हैं, उनको हम छोड़ते जा, मुक्त होते जा। श्वास के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर कृपा का अनुभव करें, छोड़ते समय मुक्ति का अनुभव करें। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ को छोड़ना ही मुक्ति, तो ये सब ईश्वर के प्रकाश से ही संभव। आत्मविश्वास में प्रकाश, जाति विश्वास में भी प्रकाश, क्योंकि अंधकार दूर होता जा रहा। हमारे जीवन में इस धर्म क्षेत्र में कार्य करते करते बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, बन रही है, बन सकती है। तब हमें हमारे ही सांसारिक रिश्तों के विरुद्ध खड़ा होना। जीवन में कोई ऐसा क्षण घटा है तो उसको याद करें। पिता पुत्र का संबंध अक्सर संघर्ष में रहा है। पिता है तो पुत्र के प्रति, पुत्र है तो पिता के प्रति, सास बहू, अपने व्यवसाय प्रतिद्वंदी, अपने और बड़े रिश्तेदार, मित्र, इन सब के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कभी भी मन में कोई दुर्भाव आया हो तो उस भाव को याद करें और अर्जुन के से शिक्षा लेते हुए उससे मुक्त हो जाए। ये हमारे नाते, रिश्तेदार, प्रेमी, चार्य अगर हमें मारना नहीं चाहें तो भी हम इनको मार नहीं सकते। हमारा इनसे सांसारिक आध्यात्मिक रिश्ता इतना बड़ा हो चुका है। हम उनसे अलग हो सकते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं या उदासीन कर सकते हैं, लेकिन उनको मार नहीं सकते। किसी भी लोभ के कारण नहीं, किसी कामना के कारण नहीं, किसी क्रोध के कारण नहीं, उनको क्रोध आए तो भी नहीं। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य बताया गया है। किसी काम लोभ क्रोध तीनों को छोड़ते चले जाए। न सुख के भोग की इच्छा, न उनके संग्रह की इच्छा, न उनकी प्राप्ति में बाधा बन रहे लोगों के प्रति क्रोध का भाव। लोभ मोह क्रोध तीनों हमसे दूर, बहुत दूर चले जाए। धैर्य विश्वास भरें और छोड़। जीवन में उन क्षणों को याद करें तब आप, आपके परिवार, आपके समाज, आपके बंधुओं और आपके देश पर किन्हीं दुरात्माओं ने आक्रमण किया, गलत कार्य किया। अभी हमारे देश में पहलगाम की तत्कालिक घटना हम सबको स्मरण में है। उस घटनाओं में अपने आप को भी वहीं अनुभव करें जहां हमारे सैनिक योद्धा है। हर एक भारतवासी का मन आवेशित था। अपने अपनी क्षमता के अनुसार हम सब लोग कार्य भी कर रहे हैं। इन आतताइयों को मारने का साहस, मारने का संदेश भगवान श्री कृष्ण से मिला।
भगवान श्री कृष्ण को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाए। आगे गीता में भगवान बताने वाले हैं, इनको मारना ही हमारा कर्तव्य है, जो आतताई। तो अर्जुन नर और नारायण श्री कृष्ण दोनों का संदेश हमारे जीवन रूपी इस रेखा को संभालने में सहज है। एक बार फिर श्वासों पे ध्यान। शुभ संकल्प आ रहे हैं। माताताओं को मारना भी शुभ संकल्प है। अपने रिश्तेदारों के प्रति उदासीन हो जाना भी शुभ संकल्प है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, विरुद्ध संकल्पों को हम श्वास के साथ त्यागते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। विश्राम, विश्राम। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवरज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। जीवन में इसी संतुलन के भाव को स्थापित करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमने करीब 8 मिनट का ये ध्यान किया। उम्मीद है आपको तीनों श्लोकों का भाव समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से 2 बातें हैं। एक, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा संकल्प लें। यहाँ मैं अर्जुन के साथ हूँ। काम, क्रोध, लोभ में वशीभूत होकर के हमें इनके साथ कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो समाधान के आज के जमाने में उदासीन हो जाए, संबंधों को सीमित कर लें, न कुछ कहना न सुनना, अपने आप को समभाव में स्थापित कर, जिसको उपेक्षा भाव भी कहा है। और जीवन में ऐसे लोग आ जाएं जो उपद्रवी है, आतताई, उनको क्षमा नहीं करना। उनको भगवान श्री कृष्ण का संदेश मानते हुए यथासंभव जैसी अपनी योग्यता है उतना योगदान देना चाहिए, तन से, मन से, धन से। तभी ये पृथ्वी आतताओं से मुक्त हो। और भगवान ने संदेश कब दिया था? जब कलयुग प्रारंभ होने ही। उम्मीद है आपको ये भाव समझ में आए होंगे और इन तीनों श्लोकों का ये संदेश भी आपने जीवन में उतारा। जी अंजलि। भैया जी, हम ना चाहे भी अच्छे, हम दूसरे के लिए चाहे कितना भी अच्छा करें, लेकिन अगर सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है और हम शांत बैठे हैं तो वो तो और भी हावी होता चला जाता है ना हमारे ऊपर। अब इस गलत को देखना है आपने। वो गलत अगर रिश्तेदारों वाले लेवल में है, आचार्य रिश्तेदारों के लेवल में है, तो हमें इग्नोर करना चाहिए। वो कुछ भी करे, वो उसका आउटलुक है, हमें इग्नोर करना चाहिए। हम अगर कुछ भी क्रोध करेंगे तो हम भी नरक के द्वारों में जा फंसेंगे ना। लोभ के कारण क्रोध होगा। हम हमारे मन में इच्छा व्यक्त करें, हमारे अनुकूल व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। पहले तो हम आगे चल के निष्काम कर्म आएगा तो आप समझ ही जाएंगे, वो कुछ भी करे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे कुछ रिश्ता रहा है तो हमें उदासीन हो जाना उचित है। अपनी रक्षा करना आपका धर्म है। उसके लिए ढाल का भी प्रयोग किया जाता है, न कि तलवार का। तो ढाल और तलवार दोनों योद्धाओं के पास होती है। उस समय आप ढाल का प्रयोग करें ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो, उनके प्रति मन में भी कोई दुर्भाव न लाए। समय और परिस्थितियां उनसे ऐसा करवा रही है, उनके प्रारब्ध कर्म करा रहे हैं। हो सकता है आप अभी नहीं देख पा रहे हो, आपका भी कोई कृत्य उनके इस क्रोध का कारण बना हो। अक्सर हम लोग देख नहीं पाते। तो भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं कि उदासीन हो जाए। तब तक आप अपने आप का भी पुनरीक्षण कर लेंगे। याद कीजिएगा, 2-3 दिन शांत रह के देखिए, आपका क्रोध भी शांत होगा और उनका एंगल भी शायद आपको समझ में आने लग जाएगा। मैं अक्सर रोज यह अध्ययन करता हूँ। अचानक कोई क्रोध आता है, शांत होकर बैठता हूँ या सुबह तक स्वाध्याय में देखता हूँ कि नहीं, उनका भी एक एंगल है। उनका पूर्व संस्कार, उनके हमारे प्रति पूर्वाग्रह, ये सब चीजें उनके अंदर भी चल रही है।
तो इसलिए उदासीन हो जाना ही यहाँ उचित है। लेकिन आगे चल के अगर वो इनसे दूर होकर के बहुत ज्यादा इन 6 मार्ग जो बताए हैं, इन मार्गों में चलने के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको उनके प्रति आपका तन मन धन से आपका उनके प्रति सामना करना भी आपका कर्तव्य है। लेकिन दोनों में एक लकीर है, उसको आपने नाजायज नहीं करना है कि इनको आतताई मान लें और उनको संबंधी मान लें, ऐसा नहीं करें। उम्मीद आप बात समझे आएंगे, लेकिन उदासीन का भाव करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। जी भैया जी, यहाँ पर हमारे बीच में अनीता जालान जी आई हैं। ये जी। हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं और हमारे अनुरोध पर इन्होंने आज ज्वाइन किया है। अनीता, थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया। कैसा लगा आपको? अनीता बताइए कैसा लगा? पहली बार ये अंजलि पूछ रही है कि ज्यादा फंसा तो नहीं दिया आपको कहीं? बाद में कह रहे मुझे गाली तो नहीं मारेंगे, हमारे सामने क्लियरिफिकेशन कर रही है। बाद में फोन करके अरे कहाँ 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 ले जाती हो तुम मेरे को। अनम्यूट अनीता, अनम्यूट करके अनम्यूट करके गारंटी दे हाँ। दे। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं उनको बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे गीता के जो श्लोक हैं उनका मीनिंग सुनने का बहुत मन है, तो उन्होंने कल बोला कि तुम करो, और और मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जो इन्होंने किया है उसका अगर आपने वापस अगर उनका प्रत्युत्तर करना हो, उनके पुण्य क्रम का धन्यवाद देना हो, तो आपको इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको भी किसी एक को जोड़ना चाहिए, ठीक है ना? जरूर अनीता ने जरूर। आभा को जोड़ा, अंजलि ने 3A ट्रिपल ए बन चुके हैं ये, अंजलि, अनीता और आभा, ट्रिपल ए वाह, बना दिया इन्होंने। तो अब आप इसको आगे जेड तक लेके जाइए, आगे बढ़ाएं, हम लोग सबको जोड़े। जरूर जरूर अनीता कहाँ रहती है जरूर। आप? मुंबई। अच्छा, मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका, तीनों ये हमारे सामने, आप सबका बहुत सारा आभार। बस यही समय हो गया, एक कोई बैठक में भी जाना है, तो बस यही संपूर्ण करेंगे। हम लोग फिर कल मिलेंगे, आगे के श्लोकों की बातें करेंगे, हर श्लोक के अंदर छिपे हुए अंतर्भाव को भी समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।